स्पेस बहुत बड़ा है और इसके रहस्य अनंत हैं। यहाँ एस्टेरॉइड्स जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भरे पड़े हैं जो अपने आप में एक अलग ही कहानी रखते हैं। एस्टेरॉइड्स अर्ली सोलर सिस्टम के बचे हुए पत्थर के टुकड़े हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से स्पेस में घूम रहे हैं। कुछ तो रेत के दाने जितने छोटे होते हैं जो शायद आंखों से भी ना दिखें, और कुछ पहाड़ जितने बड़े जो अपने साइज से हमें हैरान कर देते हैं। उन्हीं में से एक है अपोफिस, जिसका नाम एंशिएंट इजिप्ट के केओस के देवता के नाम पर रखा गया है। ये एस्टेरॉइड अपने नाम के जैसा ही रहस्यमय और भयंकर है। अपोफिस करीब 1100 फीट चौड़ा है, जो इसे एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। सोचिए, इतना बड़ा एस्टेरॉइड स्पेस में घूम रहा है। ये स्पेस वॉन्डरर ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा है और इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। ये हमें यूनिवर्स की पावर और मिस्ट्री की याद दिलाता है जो हमेशा हमें चकित करती है। अपोफिस सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, अपनी ही एक यूनिक ट्रेजेक्टरी पर, और ये ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है, जो इसे और भी इंट्रिगिंग बनाता है। इस इंटरसेक्शन ने सबकी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है। क्या अपोफिस अर्थ से टकरा सकता है? ये सवाल सबके मन में है। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, लेकिन ये एक बड़ा रिमाइंडर है कि हमारा यूनिवर्स कितना अनप्रिडिक्टेबल है। हम सब भी एक कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं, जहां हर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर घूम रहा है, और इस डांस में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारा एग्जिस्टेंस कितना फ्रेजाइल है। 2004, द ईयर अपोफिस कॉज्ड अ स्टर। साल 2004 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बिग डिस्कवरी की। उन्होंने एक नया एस्ट्रॉयड देखा, और ये एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराने के रास्ते पर था। इस एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया अपोफिस। इसके डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। इनिशियल कैलकुलेशन से चिंता बढ़ गई। अपोफिस को पोटेंशियली हैजर्डस एस्ट्रॉयड या पीएचए क्लासिफाई किया गया। पीएचएज वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। स्पेस एजेंसीज इन पर नजर रखती हैं। अपोफिस की खोज ने एक इंपॉर्टेंट बात समझाई। हमें स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के प्रति सतर्क रहना होगा। 2029 का खतरा। यह अध्याय उन डर और अनिश्चितताओं की बात करता है जो वैज्ञानिकों द्वारा संभावित क्षुद्र ग्रह टकराव की भविष्यवाणी के कारण दुनिया को घेर लिया था। पहले के गणनाओं से पता चला था कि 2019 में टकराव हो सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक सतर्क थे, क्षुद्र ग्रह की कक्षा को समझने के लिए लगातार काम कर रहे थे। टकराव की संभावना 2.7% आंकी गई थी। हालांकि यह एक छोटी संभावना लग रही थी, संभावित परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह आंकड़ा छोटा होने के बावजूद काफी चिंताजनक था। वैज्ञानिक जानते थे कि थोड़ी सी भी गलत गणना विनाशकारी परिणाम ला सकती है। टकराव की यह खबर आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने इस कहानी को उठाया, डर और अनिश्चितता फैलाई। सुर्खियों में तबाही की चेतावनी आने लगी। हर प्रमुख समाचार चैनल संभावित आपदा पर चर्चा कर रहा था, जिससे आने वाली कयामत का एहसास हो रहा था। लोग डर से कांपने लगे। सार्वजनिक चिंता अपने चरम पर थी। लोग अपने भविष्य के लिए डर रहे थे। साल 2029 बहुतों के लिए एक संभावित आपदा का साल बन गया। यह तारीख कैलेंडरों पर संभावित न्याय के दिन के रूप में चिन्हित हो गई। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और डेटा एकत्र किया, तस्वीर स्पष्ट होती गई। हर गुजरते दिन के साथ नए डेटा ने आशा और स्पष्टता लाई, और परिष्कृत गणनाओं ने कुछ और ही कहानी बताई। अद्यतन गणनाओं ने एक अलग तस्वीर पेश की जो बहुत कम गंभीर थी। 2019 में टकराव का खतरा बिल्कुल खत्म हो गया। वैज्ञानिक समुदाय और जनता पर राहत की लहर दौड़ गई जब खतरे को अंततः खारिज कर दिया गया। सितंबर 15, 2024। मिस इन्फॉर्मेशन अक्सर सच से ज्यादा तेजी से फैलती है।
अपोफिस के साथ भी ऐसा ही हुआ। अजीब अफवाहें उड़ने लगीं कि इंपैक्ट सितंबर 15, 2024 को होगा। ये अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद थीं। ये सिर्फ स्पेकुलेशन और साइंस की कमी की वजह से फैल रही थीं। साइंटिस्ट्स ने इन मिथ्स को तोड़ने के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने क्रेडिबल सोर्सेज पर भरोसा करने पर जोर दिया। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। सेक्शन 5, A Century of Reprieve, NASA's Reassurances। 2021 में नासा ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से अपोफिस कम से कम अगले 100 इयर्स तक अर्थ के लिए कोई खतरा नहीं है। यह अनाउंसमेंट एक राहत की तरह था। इससे पता चलता है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और साइंटिफिक एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। नासा ने अपोफिस को अपने सेंट्री रिस्क टेबल से हटा दिया। सेंट्री रिस्क टेबल में उन एस्टेरॉइड्स की लिस्ट होती है जिनके अर्थ से टकराने की संभावना होती है। अपोफिस का नाम हटाना साइंस की जीत थी। 2029, अ सेलेस्टियल बैले। अपोफिस भले ही 2029 में अर्थ से ना टकराए, लेकिन ये काफी करीब से गुजरेगा। अप्रैल 13, 2029 को अपोफिस अर्थ के 20,000 माइल्स के अंदर आ जाएगा, यानी कुछ सैटेलाइट्स से भी करीब। यह नजारा देखने लायक होगा। अपोफिस नंगी आंखों से भी दिखाई देगा। यह एक चमकदार तेज गति से चलते हुए प्रकाश बिंदु की तरह दिखाई देगा। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना होगी। दुनिया भर के लोग इस सेलेस्टियल बैलेट के साक्षी बनेंगे। अ गोल्ड माइन फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी। 2029 में अपोफिस का इतने करीब से गुजरना सिर्फ एक तमाशा नहीं है, यह साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक सुनहरा अवसर है। साइंटिस्ट अपोफिस का करीब से अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं। वे इसकी कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर के बारे में और जानना चाहते हैं। वे इसकी रोटेशन के बारे में और जानना चाहते हैं। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इससे हमें अर्ली सोलर सिस्टम को समझने में मदद मिलेगी। यह हमें एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट करने की स्ट्रेटजीज डेवलप करने में भी मदद करेगा। अनवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ अपोफिस कॉम्पोजिशन। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अपोफिस एक स्टोनी एस्टेरॉइड है। स्टोनी एस्टेरॉइड्स सिलिकेट रॉक्स और मेटल से बने होते हैं। यह सबसे कॉमन टाइप का एस्टेरॉइड है। अपोफिस की कॉम्पोजिशन का अध्ययन करके हमें अर्ली सोलर सिस्टम के हालातों के बारे में पता चल सकता है। अपोफिस से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट का एनालिसिस करके साइंटिस्ट यह पता लगा सकते हैं कि इसकी सतह पर कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। यह जानकारी हमें उन प्रोसेसेस को समझने में मदद कर सकती है जिनकी वजह से प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। सेफगार्डिंग आवर फ्यूचर, लेसन्स फ्रॉम अपोफिस। अपोफिस की कहानी हमें प्लैनेटरी डिफेंस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। हमें एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स के खतरे के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अपोफिस का करीब से गुजरना हमें अपनी डिटेक्शन और डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने का मौका देता है। अपोफिस का अध्ययन करके हम यह सीख सकते हैं कि पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड्स की पहचान कैसे करें। हम जरूरत पड़ने पर उन्हें डिफ्लेक्ट करने की स्ट्रेटजीज भी डेवलप कर सकते हैं। ट्रांजिएंट विजिटर इन अर्थ स्टोरी। अपोफिस एक सेलेस्टियल ट्रांजिएंट है, अंतरिक्ष की गहराइयों से आया एक मेहमान। ये विशालकाय चट्टान जो हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्सों से आई है, एक रहस्यमयी आगंतुक है। इसका अर्थ के करीब से गुजरना हमें हमारे सोलर सिस्टम की डायनामिक नेचर की याद दिलाता है। यह हमें यह भी दिखाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना जीवंत और परिवर्तनशील है। यह हमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस भी बताता है। वैज्ञानिकों ने अपोफिस के मार्ग का अध्ययन किया और इसके संभव प्रभावों का विश्लेषण किया, जिससे हमें अंतरिक्ष के खतरों को समझने में मदद मिली। हालांकि अपोफिस अब इमीडिएट थ्रेट नहीं रहा, लेकिन इसकी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अंतरिक्ष के खतरों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कॉस्मोस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें खतरे भी मौजूद हैं। हमें इन खतरों को समझने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। साइंटिफिक इंक्वायरी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को अपनाकर हम अपने प्लैनेट की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करना जारी रख सकते हैं।
ये हमें न केवल हमारे ग्रह की रक्षा करने में मदद करता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर भी देता है।